कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो चुका है। घर में रोने की आवाजें गूंज रही हैं। परिवार वाले उसके शरीर के पास बैठे हैं, लेकिन उसी समय एक अद्भुत घटना होती है। जिसे लोग मृत समझ रहे हैं, उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है। आत्मा अपने ही शरीर को देख रही है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है और सोचती है, मैं तो यही हूं। फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि मैं चला गया? लेकिन अब उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर और प्रियजनों के आसपास रहती है। उसे अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं। फिर अचानक एक दिव्य और भयावह दृश्य प्रकट होता है। 2 यमदूत उसके सामने आते हैं। यदि व्यक्ति ने धर्म और पुण्य का जीवन जिया हो तो यमदूत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन यदि उसने पाप किए हों तो उनका रूप अत्यंत डरावना बताया गया है। यमदूत आत्मा से कहते हैं, चलो अब तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। आत्मा अपने परिवार को अंतिम बार देखती है और यमदूतों के साथ चल पड़ती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में 13वीं पिंडदान और श्राद्ध का विधान रखा गया है। मान्यता है कि इन दिनों में परिवार द्वारा किए गए धार्मिक कर्म आत्मा की यात्रा को सरल बनाने में सहायक होते हैं। आत्मा धीरे धीरे अपने सांसारिक मोह से मुक्त होने लगती है। अब आत्मा को एक लंबे मार्ग से गुजरना पड़ता है। यह यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। जिसने जीवन में दूसरों की सहायता की, सत्य बोला और धर्म का पालन किया, उसकी यात्रा अपेक्षाकृत सुखद होती है। लेकिन जिसने दूसरों को कष्ट दिया, धोखा दिया या अधर्म किया, उसे कठिन अनुभवों का सामना करना पड़ता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। गरुड़ पुराण इन वर्णनों के माध्यम से मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। लंबी यात्रा के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां धर्मराज यमराज की विशाल सभा होती है। यमराज के सामने आत्मा के जीवन का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति के प्रत्येक कर्म का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। कोई भी कर्म इतना छोटा नहीं कि उसका प्रभाव ना हो। जो दया, सेवा, सत्य और प्रेम के कार्य किए गए होते हैं वे भी सामने आते हैं, और जो छल, क्रोध, अहंकार तथा अन्याय किए गए होते हैं उनका भी उल्लेख होता है। अब आत्मा के कर्मों के अनुसार निर्णय होता है। यदि पुण्य अधिक हो तो आत्मा को सुखद लोकों का अनुभव प्राप्त होता है। यदि पाप अधिक हो तो आत्मा को अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के अनेक वर्णन मिलते हैं, लेकिन इन वर्णनों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं, बल्कि उसे धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। जब कर्मों का फल भोग लिया जाता है, तब आत्मा की अगली यात्रा शुरू होती है। उसे नया शरीर प्राप्त होता है। यही पुनर्जन्म कहलाता है। आत्मा अपने साथ धन, मकान, पद या प्रतिष्ठा नहीं ले जाती। साथ जाते हैं केवल उसके कर्म। अच्छे कर्म अगली यात्रा को उज्जवल बनाते हैं और बुरे कर्म कठिनाइयां लेकर आते हैं। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश यह है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। एक दिन सबको यह संसार छोड़ना है। इसलिए जीवन में धन कमाने के साथ साथ दया, सेवा, सत्य, भक्ति और अच्छे कर्मों का संग्रह भी करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमारा साथ केवल हमारे कर्म ही देते हैं। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। धन, संपत्ति और अहंकार यहीं रह जाते हैं। साथ जाते हैं केवल हमारे कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब अंतिम समय आए तो पछतावा नहीं बल्कि शांति हो।